रुन झुन हुई धुन घट में, रुन झुन हुई धुन घट में। सुन सुन लगे मोए प्यारे रे, सुन सुन लगे मोए प्यारे रे। रुन झुन हुई धुन घट में, रुन झुन हुई धुन घट में। यह धुन आवत दसम द्वार से, यह धुन आवत दसम द्वार से। काल शब्द से न्यारे रे, भला काल शब्द से न्यारे रे। रुन झुन हुई धुन घट में, रुन झुन हुई धुन घट में। सुन सुन लगे मोए प्यारे रे, भला सुन सुन लगे मोए प्यारी रे। रुन झुन हुई धुन घट में। सुन सुन धुन अब सोया मनुआ, सुन सुन धुन अब सोया मनुआ। इंद्रे बेथक हारी रे, भला इंद्रे बेथक हारी रे। रुन झुन हुई धुन घट में, रुन झुन हुई धुन घट में। सुन सुन लगे मोए प्यारे रे, भला सुन सुन लगे मोए प्यारी रे। रुन झुन हुई धुन घट में। अधर चढ़त स्रोत मगन होय कर, अधर चढ़त स्रोत मगन होय कर। गुरु चरणन परवारे रे, प्यारे गुरु चरणन परवारे रे। मेरे गुरु चरणन परवारी रे। रुन झुन हुई धुन घट में, रुन झुन हुई धुन घट में। सुन सुन लगी मोए प्यारे रे, भला सुन सुन लगी मोए प्यारे रे। रुन झुन हुई धुन घट में। उमंग उमंग स्रोत गई सतपुर में, उमंग उमंग गई सतपुर में। उमंग उमंग स्रोत गई सतपुर में। दया दृष्टि गुरु डारे रे, देखो दया दृष्टि गुरु डारे रे। रुन झुन हुई धुन घट में, रुन झुन हुई धुन घट में। सुन सुन लगी मोए प्यारे रे, भला सुन सुन लगी मोए प्यारे रे। रुन झुन हुई धुन घट में। आगे चल पहुँची निज धामा,
स्वामी के बलिहारे रे पिता राधा स्वामी के बलिहारे रे पिता राधा स्वामी के बलिहारी रे रुन झुन हुई धुन घट में रुन झुन हुई धुन घट में सुन सोन लगी मोहि प्यारे रे भला सुन सोन लगी मोहि प्यारे रे रुन झुन हुई धुन घट में। करो सत्संग सतगुरु का करो सत्संग सतगुरु का भेद घर का वहाँ पाओ भेद घर का वहाँ पाओ द्वार परतीत चरणन में दीन दिल शरण में जाओ धार परतीत चरणन में दीन दिल शरण में जाओ करो सत्संग सतगुरु का करो सत्संग सतगुरु का भेद घर का वहाँ पाओ भेद घर का वहाँ पाओ समझ कर जगत में बरतो फंसो नहीं जाल में हो सके समझ कर जगत में बरतो फंसो नहीं जाल में हो सके रहो होशियार इंद्रियन से रहो होशियार इंद्रियन से भोग संग धोखा मत खाओ भोग संग धोखा मत खाओ शब्द का भेद ले गुरु से करो अभ्यास तुमने सदे शब्द का भेद ले गुरु से शब्द का भेद ले गुरु से करो अभ्यास तुमने सदे करो अभ्यास तुमने सदे गुनावन जगत की तजक गुनावन जगत की तजक चित्त से ध्यान धुन लाओ चित्त से ध्यान धुन लाओ जुगत से रोक मन घट में ज्ञान गुरु रूप का धारो जुगत से रोक मन घट में ध्यान गुरु रूप का धारो
सुमिर राधा स्वामी नाम हरदम सुमिर राधा स्वामी नाम हरदम गुरु गुण नित तुम गाओ गुरु गुण नित तुम गाओ सूरत मन तान गगना में बजे जहाँ शंख और घंटा सूरत मन तान गगना में बजे जहाँ शंख और घंटा सुनो फिर शब्द ओंकारा सुनो फिर शब्द ओंकारा सुन चढ़ मान सरनाओ सुन चढ़ मान सरनाओ बवरंगड़ जा सुनी बानी सतपुर जाय हुलसानी बवरंगड़ जा सुनी बानी सतपुर जाय हुलसानी अलख और अगम के पारा अलख और अगम के पारा अनामे धाम चढ़ जाओ अनामे धाम चढ़ जाओ भंवरगढ़ जा सुनी बानी सुदत्तपुर जाय हुलसानी भंवरगढ़ जा सुनी बानी सतपुर जाय हुलसानी अलख और अगम के पारा अलख और अगम के पारा अनामे धाम चढ़ जाओ अनामे धाम चढ़ जाओ मिली राधा स्वामी से प्यारी सरावत भाग निज अपना मिले राधा स्वामी से प्यारे मिले राधा स्वामी से प्यारे सरावत भाग निज अपना सरावत भाग निज अपना भटक में बहु जन्म बीते भटक में बहु जन्म बीते बड़ा मेरा ऐसा अब दाओ बड़ा मेरा ऐसा अब दाओ बड़ा मेरा ऐसा अब दाओ करो सत्संग सतगुरु का करो सत्संग सतगुरु का वेद घर का वहाँ पाओ वेद घर का वहाँ पाओ धार परतीत चरणन में दीन दिल शरण
संग सतगुरु का, करो सतसंग सतगुरु का, भेद घर का वहाँ पाओ, भेद घर का वहाँ पाओ। दुखी, निराश, हताश, को चाहिए आशा। आशा कहाँ है? निराशा में ही आशा छुपी है। अगर निराशा ना हो तो आशा का महत्व नहीं है। काल के कष्ट ना हो तो दयाल की महिमा का पता नहीं है। तो आशा निराशा में छुपी होती है। निराशा के नकारात्मक तत्व को अलग कर दीजिए, निर को अलग कर दीजिए तो आशा ही बचती है। हताशा में निज हित को अलग कर दीजिए तो आशा ही बचती है, यानी स्वार्थ, निज हित। सुख जगत में क्षण भंगुर होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। कष्ट, संघर्ष जगत में जीवन का नाम है। जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन नहीं चल सकता। तो जीवन एक संघर्ष है। ये संघर्ष इस जीवन का ही नाम है, पर ये दृष्टि जगत की दृष्टि है। संतों की दृष्टि जगत से उलट होती है। संत मत का वृक्ष उल्टा है, सारी शाखाएं, टहनियाँ नीचे फैली हैं, ऊंचे को एक जड़ है। और जगत का वृक्ष जड़ कहीं गहरे धसी होती है, नज़र सिर्फ टहनियाँ, पत्तियाँ और झाड़ नज़र आता है। संघर्ष जीवन में जगत का सत्य है। इस संघर्ष से बचने का दुख, जो कि एक लंबी समय लेता है और सुख थोड़े समय के लिए मिल पाता है, तो सदा सुख आनंद ये संतों का धाम है। यानी संत गति जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए वो आनंद में जीता है, पर मिल नहीं पाती, सहज नहीं। यही मार्ग संतों ने जारी किया, जिसे हम संत मत कहते हैं। तो एक सत्संगी
दुखी नहीं होता। सत्संगी दुखी हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सत्संगी है। सत्संगी कौन? सत्य का संगी, वही सत्संगी। तो जगत के इन दुखों से बचने का एक उपाय है, सत्य को स्वीकार कर लो। हम जगत के सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। और जिस दिन हम जगत में सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, अंतर में सत्य हमें स्वीकार कर लेता है। सत्य क्या है? जगत तो नश्वर है। सत्य जिसे हम कुल मालिक कहते हैं, क्योंकि जगत भी अपने आप में एक सत्य है। तो जगत के सत्य को स्वीकार करने से जो सत्य है वो हमें स्वीकार कर लेता है, और सत्य कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और जगत में सतगुरु है। तो इन दुखों से, कष्टों से, संघर्ष से बचने का एक ही उपाय है कि सत्य को स्वीकार करो, तो सत्य तुम्हें स्वीकार कर लेगा। और जब सत्य तुम्हें स्वीकार कर लेगा तो हर कष्ट दूर हो जाएगा, वास्तविकता में जीना आ जाएगा, बर्दाश्त की ताकत मिल जाएगी, सत्य का संग मिल जाएगा। इसलिए एक सत्संगी कभी दुखी नहीं रह सकता। इस सत्य को स्वीकार करना ही मालिक की मौज में राजी रहना है, जिसका संतों ने संदेश दिया है कि मालिक की मौज में राजी रहो। तो कष्ट, दुख और संघर्ष जीवन का सहज बन जाता है। तो जगत में कष्टों से बचने का एक ही उपाय है कि सत्य को स्वीकार करो और सत्य तुम्हें स्वीकार करे। पर होता बड़ा मुश्किल है। हम अपनी ही नादानी में स्वीकार नहीं कर पाते। नादानी इसलिए क्योंकि ज्ञान की कमी है। ज्ञान दो तरह का होता है। एक वो ज्ञान जो हमें बाहर से प्राप्त होता है, एक वो ज्ञान जो हमें अंदर से प्राप्त होता है। बाहर तो मिथ्या, झूठ, नश्वरता, नकारात्मकता है, सत्य तो अंदर ही छुपा है, घट भीतर। तो जो अंदर का ज्ञान है वो सत्य है, और बाहर का ज्ञान मिथ्या है, नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर अंदर से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो हमारा हमेशा सहायक होगा, कभी भटकने नहीं देगा, सही राह पे रखेगा, और हर समाधान और निवारण हमें हमेशा उपलब्ध रहेगा। कष्ट तो आएंगे, समस्याएं आएंगी, ये जीवन का अंग है, जगत का गुण है। कलयुग की बड़ी बुराई की जाती है, अरे घोर कलयुग है, बुराई बढ़ रही है, पहले ऐसा नहीं था, पहले के युगों में ऐसा था, वैसा था, अब ये कलयुग है, घोर कलयुग है भाई, तो ये सब होता है। एक सत्संगी के लिए कलयुग स्वर्ण युग है, स्वर्णिम युग है कलयुग, क्योंकि कलयुग में ही वो मार्ग मिला कि जीव जगत से मुक्त हो सका, और किसी युग में ये मार्ग नहीं मिलता, क्योंकि कलयुग में स्वामी दया विचारी, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं, कलयुग में स्वामी दया विचारी, और ये मार्ग शब्द का प्रकट किया। तो एक सत्संगी के लिए कलयुग
स्वर्ण युग है, जबकि उसे इस जन्म मरण के चक्र और 84 से छूटने का मार्ग मिलता है। ये ज्ञान से मिलता है, ये अंतर मार्ग है, अंतर में मिलता है। तो संत मत को पर वही चल सकता है जिसके अंदर ज्ञान प्रकट हो। तो ज्ञान दो तरह का होता है, एक पोथी ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान। यही आज की चर्चा का विषय है, पोथी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे अंदर होता है, हम वही बोलते हैं जो हमारे अंदर होता है, हम वही सोचते हैं जैसे हमारा अंतःकरण होता है, वही बाहर प्रकट होता है। तो आज चर्चा का विषय पोथी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान है। कुछ लोग वेद, पुराण, शास्त्र, पोथी, ग्रंथ आदि को गुरु मान बैठते हैं कि साहब इनमें ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पोथी ग्रंथ आदि को पढ़ने और पढ़ाने से बहुत सी जानकारी मिलती है और अच्छी जानकारी मिलती है, उपयोगी जानकारी मिलती है। उसका लाभ उठाया जा सकता है, पर वो अपने आप में लाभ नहीं है। उसका लाभ उठाया जा सकता है। पर जो कोई सिर्फ पढ़ने और सुनने में ही लगा रहा, अमल ना कर सका, व्यवहार में ना ला सका, यानी एक ऐसा सहारा जो हमें उस ज्ञान को अमल में लाने की रीत समझा सके। ये तो मालूम है कि कहाँ जाना है, पर कैसे जाना है ये नहीं मालूम। ये तो पता है क्या करना चाहिए और क्या करना उचित है, पर कैसे करना है ये नहीं मालूम। यहाँ ज़रूरत पड़ती है गुरु की, यहाँ ज़रूरत पड़ती है गुरु की। बच्चा भी जानता है पढ़ना है, पर कैसे पढ़ूं, कोई पढ़ाने वाला चाहिए। वो भी जानता है कि लिखना है, पर कैसे लिखूं, कोई सिखाने वाला चाहिए। हमें भी मालूम है कि क्या उचित है और क्या करना है और क्या करना चाहिए, पर कोई करवाने वाला चाहिए। मालिक की अति भारी दया है जो हमसे वादा करता है कि यह करनी मैं आप करवाऊं। इतना बड़ा सहाय है मालिक, पर मालिक कहाँ है? मालिक हमें सद्गुरु के रूप में मिलता है। इसलिए एक सत्संगी का मालिक ही सद्गुरु है और सद्गुरु ही एक सत्संगी के लिए मालिक है। पर हम उसे ढूंढ नहीं पाते, या शायद हमारा अंतःकरण उसे ढूंढने नहीं देता। पोथी ज्ञान को ही गुरु मान बैठते हैं, ग्रंथों को ही गुरु मान बैठते हैं और चल पड़ते हैं। पोथियों से सिर्फ जानकारी मिलेगी, तरीका नहीं मिलेगा। तरीका तो अपने वक्त के सद्गुरु से ही मिलेगा, और सद्गुरु की खोज ना करी तो वह भी कितना ही ज्ञान पोथियों का पढ़ ले, नादान ही रहा। क्योंकि जो तरीका अभ्यास का यानी करनी को करने का और भेद अंतर का और अंतर के आयामों का सद्गुरु वक्त से प्राप्त हो सकता है, वो लिखने और पढ़ने में कहीं नहीं आ सकता। वो व्यवहारिक ज्ञान है। और किसी भी दो व्यक्तियों का अंतःकरण एक नहीं होता। एक जैसा अंतःकरण दो मनुष्यों का कभी नहीं होता, चाहे मनुष्यों की आबादी अरबों में क्यों ना हो जाए। इसका प्रमाण है प्रारब्ध के अनुसार हमारी आँखें जहाँ सूरत की बैठक है, वो एक पूरा ब्लूप्रिंट और नक्शा है। हमारी आँखें हमारे दैहिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति का
किसी की आंखों की पुतलियां नहीं मिलती आपस में। हमारे कर्मों के पोर की रेखाएं, उंगलियों की छाप, कितने प्रिंट हैं ऊपर वाले के पास। दो इंसानों की एक जैसी नहीं मिलती। कितने बड़ा हाथ है, इतनी सी उंगली है, इतने से में अरबों छापे हैं, इतने से में अरबों छापे, किसी दो एक जैसे नहीं मिलते। ये उस सत्य की प्रामाणिकता है। व्यवहारिक ज्ञान तो अपने वक्त के सद्गुरु से ही मिलेगा। उनके सेवा, सत्संग यानी संग, साथ और सानिध्य। संग, साथ और सानिध्य, प्रेम, प्रीत और प्रतीत, सेवा, सुमरन, सत्संग, ये एक ही तरफ इशारा करते हैं। सेवा, प्रेम और संग, इसका एक ही अर्थ है, वचनों को सुनना। यही सेवा है, यही प्रेम है। प्रेम के बिना सुनाएगा नहीं कोई, बैठेगा ही नहीं। और यही संग है, वचन का सुनना। ऐसे ही साथ का अर्थ है कि वचन को समझना। यही प्रीत है। प्रीत के बिना मनन चिंतन नहीं होगा, समझ में कुछ आएगा नहीं। और इसी को सुमिरन कहा है, यानी विचार करना, याद करना उन वचनों को, मनन चिंतन। सत्संग यानी जो सत्य समझ में आया उसका संग करना, यानी उन वचनों पर अमल करना। यही प्रतीत है। संग, साथ और सानिध्य, जब हम उन वचनों को समझ के अमल में लाते हैं तो हम उन वचनों के सानिध्य में होते हैं। यही सानिध्य है और इसी को सत्संग कहा गया है। ये कुल सत्य का संग है, व्यवहारिक। तो जो लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, पोथियों में नहीं मिल सकता, वो संग और साथ और सानिध्य में ही मिलेगा। क्योंकि किसी भी पोथी, ग्रंथ या शास्त्र में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, की भी नहीं जा सकती। क्योंकि हर एक की अंतःकरणीय स्थिति अलग होने के कारण हर एक का सोच समझ अलग होती है। इसलिए जो समझ में आएगा सो अपने वक्त के गुरु से ही समझ में आएगा। न भविष्य के गुरु समझा सकते हैं और न पिछले गुरुओं की बात समझ में आ सकती है। यह तो बताया गया है ग्रंथों में कि कहाँ जाना है और किस साधन या माध्यम से जाना है, पर कैसे जाना है इसका निर्णय पोथियों में कहीं नहीं किया गया है। यह बताया गया है कि कहाँ जाना है, कौन माध्यम है, किस साधन से जा सकते हो, पर कैसे जा सकते हो, यह पोथियों में कहीं नहीं लिखा गया है। सिर्फ इशारों में बात कही गई है और यह भी सिर्फ गवाही के तौर पर। बाकी सब सद्गुरु वक्त और भक्त पर ही रखा गया है। तो यह ज्ञान पोथियों में नहीं मिलेगा जो कि व्यवहारिक है।
जिस पर अमल किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। पोथी ग्रंथ पढ़ने से विद्या जरूर आ जाती है, पर सच्चे मालिक से मिलने का व्यवहारिक तरीका सच्चा और पूरा कभी प्राप्त नहीं हो सकता पोथियों से, ग्रंथों को पढ़कर। इस तरह पोथी और ग्रंथ मन और संसारी व्यवहार की गढ़त में मददगार तो हैं, यानी इनके पढ़ने और समझने से जीव के व्यवहारिक दोष तो कुछ हद तक ज़रूर ही दूर हो सकते हैं और भले बुरे की थोड़ी बहुत समझ और तमीज़ आ जाती है। पर मन के विकारों का नाश होना और कुल विकारों का दूर हो पाना बिना दया और मेहर सद्गुरु वक्त के नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मन में कामनाएं बाकी हैं तब तक बुराई और विकारों का बीज बना ही रहता है। मन रूपी वृक्ष की यदि डालियां और पत्ते झाड़ दिए जाएं या काट भी दिए जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक जड़ मौजूद है तो जब भी समय आएगा, वातावरण और अनुकूल मौसम मिलेगा, भोग और स्वादों का खाद्य पानी मिलेगा, तब फिर से डालियां और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई शाखाएं भी पैदा हो जाएंगी। कहने का अर्थ यही है कि असल और सच्चे परमार्थ का प्राप्त होना सिर्फ अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की सेवा, सत्संग और सानिध्य में ही पूरा हो सकता है, और सद्गुरु पूरे की खोज करते रहना सच्चे खोजी और जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। और जब तक वे मिल न जाएं तब तक साध गुरु का सानिध्य में विधि पूर्वक अंतर में बढ़ने का, यानी तीसरे तिल तक पहुँचने और वहाँ ठहराव का अभ्यास करते रहना चाहिए। सद्गुरु पूरे की पहचान यही है कि दीन भाव से उनके सम्मुख आते ही शब्द धुन गुप्त नहीं रह सकती, क्योंकि वो शब्द स्वरूप हैं, खींच लेती है और अंतर की धुन खुल जाती है। कुछ दिन के संग साथ और सानिध्य में अवश्य ही यह धुन अंतर की प्रकट हो जाएगी। सच्चे खोजी व जिज्ञासु के भीतर धीरे धीरे शब्द प्रकट होने लगता है, यानी खुलने लगता है, क्योंकि सद्गुरु स्वयं शब्द स्वरूप व प्रकट शब्द होते हैं। तो उनका निज बल, यानी मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की दया रूप सद्गुरु वक्त की मेहर दृष्टि जीव के अंतर में सदा सहाय होती है। इससे बड़ी और कोई पहचान सद्गुरु वक्त और पूरे की जीव के वास्ते नहीं है। पर जो ग्रंथों और शास्त्रों की पिछली टेक और पोथियों को पकड़कर बैठे रहे तो सच्चे खोजी और जिज्ञासु सत्य पद के कभी नहीं बन सकते, और ना ही उनमें मालिक से मिलने की सच्ची लगन ही पैदा हो सकती है, क्योंकि गुरु मान्य ग्रंथ, टेक पकड़ ली ग्रंथ की, खोज करी नहीं। जो ग्रंथ को ही समझ कर पढ़ा होता तो ग्रंथ भी यही कहता कि अपने वक्त के गुरु की खोज कर, पर माथा तो टेका, पढ़ा कभी नहीं। तो जब तक कि पिछली टेकों को पकड़कर बैठे रहेंगे
वे मालिक के निज रूप के दर्शन कभी नहीं पा सकते। इस तरह पोथी ग्रंथ और पिछली टेक के टेकियों के वास्ते अंतर के सभी द्वार बंद। सतगुरु स्वामी सदा सहाय। राधा बारे बारे करो विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत के दान। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों कानी, ज्ञानी जोगे मिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आए। राधा स्वामी नाम का मोहि वेद जनाए। ऊंच से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया खाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत आई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गहे मन तिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द दिलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सुकर करूँगा वत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा वत रहूं
बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता मेरे चित